नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। चंद्रशेखर को मिली नई जिम्मेदारी, बीजेपी ने बनाया तेलंगाना का संगठन महामंत्री। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दिए थे संकेत। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे ओपनिंग सत्र को संबोधित। समापन सत्र में शामिल होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भाजपा के दीवार लेखन अभियान की शुरुआत, जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने किया शुभारंभ। सिविल लाइंस विधानसभा के बनीपाल क्षेत्र में लिखा स्लोगन। झालावाड़ में चाइनीज मांझे ने ली मासूम की जान। असनाबर कस्बे पतंग उड़ाते समय गर्दन में फंसा मांझा। प्रतापगढ़ में पतंग लूटने के चक्कर में करंट की चपेट में आया मांझा। अवैध खनन के खिलाफ महाअभियान का आगाज, खान विभाग की टीमों ने प्रदेश भर में की बड़ी कार्रवाई। 150 से ज्यादा वाहन और मशीनरी जब्त की। चलिए खबरों को विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी 12 जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संभरानिया में पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा आजीविका के तहत राजस्थान महिला निधि द्वारा 417 लाभार्थियों को 1,70,00,000 रुपए के चेक भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा, हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। देखिए, अभी 1 महीना हुआ है, नीचे करवा दिया। अभी 1 महीना हुआ है। मैंने अभी आपके सामने कहा कि इसके दाम हमने कम किए हैं। जनता ने हम पर भरोसा किया है। आप पूरा विश्वास रखिए, कुछ समय के बाद आपको पता लगेगा कि एक गरीब कल्याण की सरकार बनी है और उन गरीबों की सेवा करके, योजना बना करके और उनको ऊपर उठाने का काम हम करेंगे। पूरे प्रांतों में जो प्रांत दिए गए हैं वहाँ पूरे प्रांतों में आएगा, लोगों को अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा। घर, पानी, स्वच्छ जल, लोगों को काम, लोगों को बिजली, लोगों को रोजगार, सही तरह से अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ मिलेगा। इसमें माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, हमारे भजन लाल जी और पूरे क्षेत्र में लोग काम करेंगे। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सिविल लाइंस फाटक आरओबी का संबंधित अधिकारियों के साथ दौरा किया। दौरे के दौरान निदेशक अभियांत्रिकी देवेंद्र गुप्ता, अजय गर्ग सहित संबंधित एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल ने निदेशक अभियांत्रिकी देवेंद्र गुप्ता से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बाहरी एवं आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रोजेक्ट पूर्ण करने में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए प्रोजेक्ट को पूर्ण करने हेतु समय सीमा तय कर पूर्ण करने के निर्देश दिए। अलवर प्रेस क्लब की ओर से सूचना केंद्र में मीट द प्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, विधायक और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली, विधायक जुबेर खान, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता का अहम स्थान है। समाचारों के माध्यम से सरकार तक जन समस्याएं पहुंचती हैं, जिससे उनके त्वरित निराकरण में सरकार को सहयोग मिलता है। मीडिया की सदैव अहमियत रही है। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार सकारात्मक कदम उठाती है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले के नागरिकों की सहभागिता से जिले का चहुमुखी विकास करने का प्रयास रहेगा।
तथा सरिस्का अभयारण्य को विश्व पटल तक ले जाने का सकारात्मक प्रयास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली, रामगढ़ विधायक जुबेर खान व नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जनहित में की जाने वाली पत्रकारिता पर बल दिया। अलवर प्रेस क्लब अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज ने पत्रकार संगठन की ओर से पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों एवं जिले में सरिस्का के विकास पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन अश्विनी यादव ने किया। क्लब कोषाध्यक्ष मुदित गौड़ ने अलवर प्रेस क्लब की ओर से आगंतुकों का आभार जताया। इस दौरान बड़ी तादाद में जिले भर से आए पत्रकार भी उपस्थित रहे। स्थान है, स्पोर्ट्स है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है। अगर ये काम ये कर गए तो आप ये देखना इतिहास ही बनेगा और इन्हीं का नाम रहेगा। लोग यही याद करेंगे कि भाई सरिस्का को अगर किसी ने बनाया तो संजय जी ने बनाया। तो मेरा तो ये है कि ये करें और भी जो कुछ होगा, जितनी हमारी समझ होगी इतना हम इनको बताते भी रहेंगे। और जो गलत काम हो रहा होगा या कोई अफसर गलत कर रहा तो वो भी बताएंगे साथ ही साथ। फिर देखेंगे कि अगर ये सही उस पर चल रहे हैं तो मदद में रहेंगे, नहीं तो हम तो पहले की तरह और फिर के हाथ जोड़ लेंगे कि भाई चलने दो। के साथ साथ किसान भाइयों को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। इस प्रकार की बातचीत मेरी माननीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत से बात हुई है। और अभी आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि अलवर में ये भी ठीक है कि मृत प्राय पड़ा हमको MIA मिला है जिला हमारा टूटने के बाद, या सिरस्का हमारे पास है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि आने वाले समय में जो एक्सप्रेस हाईवे है, मेरी आपसे चर्चा भी हुई थी और मैंने विधानसभा में इस विषय को 18 से 23 के कार्यकाल में उठाया भी था नए जिले बनने के बाद। उसमें मैंने ये मांग की थी और प्रयास भी करेंगे कि जो एक्सप्रेस हाईवे के लगता हुआ हमारा जिले का जो क्षेत्र है, साथ ही साथ पनियाला मोड़ से लेकर शीतल को जो हाईवे जोड़ रहा है उसमें लगता हुआ जो क्षेत्र है, वहां पे अगर उद्योग की स्थापना होती है, और मेरा ये मानना है जो कनेक्टिविटी अच्छी होती है, जहां जहां हाईवेज है वहां बड़े बड़े कंपनियां जाके उद्योग लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जिले का विकास भी होगा। और बहुत बड़ी संभावना सिरस्का के अंदर भी है। आजादी के समय में भी यहाँ के लोगों का योगदान रहा है। तो अलवर की मीडिया कभी कमजोर नहीं रही। हमें अपनी जो धार है वो पहने रखनी है। और जो आज धीरे धीरे मीडिया के लिए मान लो कोई गोदी मीडिया कहता है, ये शब्द कहां से आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज किसी पे भी कोई लांछन ऐसे लगाता है तो पत्रकारों को भी एक जो है कोई एक की वजह से सब लोग खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष, निर्विवाद और जनता के हित में जो खबरें हैं वो लगाएं, उसे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। और वैसे मैंने देखा है कि मीडिया जो है ये खिलाफ में ज्यादा रहे, क्योंकि इसका काम ये नहीं है कि कोई किसी को ज्यादा बढ़ाना। मीडिया का काम है कि जो लाइन से आउट हो रहा है उसको लाइन में रखना, जिसपे सरकार की नजर नहीं है उन चीजों को सरकार की नजर में लेके आना। 19 विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर आज PWD की बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नवाचार देखने को मिला, जब वर्मा ने सभी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए कि हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभाग से संबंधित कार्य, सड़क निर्माण की स्थिति, गुणवत्ता रिपोर्ट, यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट लंबित है तो उसकी जानकारी किस वजह से लंबित है, इसका पता लगाकर वहां कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके अलावा विधानसभा से संबंधित लंबित प्रश्नों के जवाब तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारी केवल राज का, किसी का दल का नहीं। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर मंच से ये बात कही। के बिश्नोई ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकारी कर्मचारी सरकार का होता है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। के बिश्नोई ने अपने पिता लादूराम बिश्नोई का भी उदाहरण दिया। बेहद भावुक अंदाज में दी गई स्पीच सोशल मीडिया पर अब चर्चा में बनी हुई है। सरकारी मशीनरी, अब ये काफी कार्यकर्ता सवाल करियो। सरकारी मशीन देखो, पिताजी लादूराम जी 35 साल नौकरी करी, मैं हमेशा सदैव क्या होता है कि भाई सरकारी कर्मचारी राज का होता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी मांग पड़ती आंख ठाड़ी रखो, राज चेंज होती भाई भी चेंज खुद को आदत करिया करे। 65 और 35 लादूराम जी बताओ था कि भाई 65% राज का काम करी, 35 तो हम लोग भी करी भाई।
बांग रोलर करना कोने हिरमत वाला के करो बान घरों बाहर निकलने देवो थे को निकलने दो तो आपने बहुत ठंडक रखने की आवश्यकता है कि इन्हें चेंज कर दो, इन पटक तो कर दो यार धीरे धीरे। अगर कोई वाकई एडो चेंज कर लाएगा चेंज भी कर, शोगन नहीं खावड़ी है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा तालमेल रखो, बहुत अच्छा लोग है। थांगे घर में जलमुड़ा टापर बस कटी लागन, कोई बीड़ी लागे कटी, कोई जयन लागे, कोई अयन लागे, कोई थानेदार लागे, कोई कांस्टेबल लागे, बिंगा तो व्यवहार अच्छो चीज है। अटी पे कोई आपने थे उदार थोड़ी आवड़ा घटो। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आज विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले विद्यार्थियों से मुलाकात कर हौसला अफजाई की। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्य पर फोकस है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने शिक्षा निदेशक आशीष मोदी से खास बातचीत की है। 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं आशीष मोदी, कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं, शिक्षा निदेशक के तौर पर वे काम कर रहे हैं। अब उनसे हम समझते हैं सरकार जो नई आई है क्या कार्य योजना है, किन विषयों पर अभी फोकस है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार शुरू ही हुई कहिएगा और ख़ास तौर पर फोकस है मुख्यमंत्री का भी कि जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसमें बेहतर काम हो, तो क्या आपके डिपार्टमेंट में आप लोग प्लानिंग है, क्या सरकार के आपके पास योजनाएँ हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 100 दिवस की कार्य योजना बनाई है और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने, शिक्षा सचिव साहब ने, सब लोगों ने मिलकर के अभी रिव्यू लिया था। उसमें 100 डेज़ की प्रायोरिटी सेट की गई है और ख़ास करके जो भर्तियां अटकी हुई हैं और जो डीपीसी स्पेंडिंग है, पर्टिकुलरली विद्यार्थियों को सेंटर में रखते हुए और साथ में टीचर्स का भी वेलफेयर करना, ये चहुमुखी विकास की तरफ शिक्षा विभाग के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर के जाना, उन सभी का हित प्रभावित किए बिना जो प्रदेश में शिक्षा का स्तर है और उसको और अच्छा करना और जो समस्याएं हैं उसका टाइम बाउंड मैनर में उसका समाधान निकालना, इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने और माननीय शिक्षा सचिव महोदय ने निर्देश दिए हैं। बाकी जो भी प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाएगी उसको अच्छे से टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप जिस महकमे के निदेशक हैं, बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के हैं आपके पास हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं शिक्षकों के लिए? आप क्या एक निदेशक के तौर पर एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी? देखिए, शिक्षक किसी भी समाज का हो, वो समाज का एक कारक है, वो एक समाज को बनाने वाला है। तो मैं शिक्षकों से यही अपील करूंगा कि आपका समाज को बनाने में, समाज के उत्थान में बहुत बड़ा रोल है। अपने इस रोल को पहचानते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को हम इस तरह से पढ़ाएं कि उनकी शिक्षा समावेशित हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, वो एक बेहतर इंसान के रूप में निखर करके आएँ और अपने जीवन में जब भी जहाँ भी पहुँचें वो आपके रोल को याद करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षक जितनी अच्छी भूमिका समाज में निभाता है, कोई भी समाज उतना ही प्रगति कर पाता है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, परिवार के हिस्से की तरह आप सभी बच्चों के उत्थान के लिए जो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग प्रयासरत है उसमें अपनी आहुति दें। तो देखिए, ये थे शिक्षा निदेशक आशीष मोदी जिन्होंने बातचीत की और कहा कि जो सरकार की, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की जो अपेक्षाएं हैं, जो नीतियां हैं, उन पर काम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर माहौल रहे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो डीपीसी से जुड़े मसले हैं या दूसरे मसले हैं उन पर काम होगा। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। सेना दिवस के मौके पर भारत पाक सरहद की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए युद्धाभ्यास किया। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने आपात परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहने का अभ्यास दिखाया। इस दौरान भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज में अपनी मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। आधुनिक हथियारों के साथ टीम वर्क और लड़ाई के वक्त दुश्मन के इलाकों में घुसकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत का प्रदर्शन किया है। साउथ कमांड इंडियन आर्मी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की है। चाइनीज मांझे ने छात्र की मौत हो गई है। असनावर में 10 साल के छात्र की पतंग उड़ाते समय गर्दन पर चाइनीज मांझा उलझने से गर्दन पर गहरा घाव हो गया। सूचना पर परिजन छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को झालावाड़ के लिए रेफर किया गया। इसी बीच छात्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। चौमुखी कालाडेरा थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही पुलिस ने नाबालिग बालिका को मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके से दस्तयाब किया। आरोपी राजेंद्र उर्फ राजन केवट निवासी अशोकनगर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हालांकि कालाडेरा थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जालौर में मंडलनाथ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पुष्करना समाज की ओर से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का स्वागत किया गया। पुष्करना समाज के सचिव अरविंद पड़िया ने बताया कि पुष्प वर्षा कर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का पारंपरिक स्वागत किया गया। इसके बाद गर्ग ने मंडलनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को धूमधाम से मनाएं। सभी अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाएं। इस दौरान पुष्करना समाज के अध्यक्ष जी.के. बोहरा, एडवोकेट केशव व्यास, श्री गोपाल जोशी, जे.पी. पड़िया सहित कई लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चैनल हेड जगदीश चंद्र की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। यह थी एक शिष्टाचार मुलाकात। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, देखिएगा। शिष्टाचार मुलाकात हुई है चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ। इस दौरान उन्हें बधाई भी दी गई है, क्योंकि राजस्थान के मुखिया बनाए गए और फिर उन्होंने शपथ ली। ये शिष्टाचार मुलाकात और तस्वीरें इस दौरान की बेहद खुशनुमा तस्वीरें। उन्हें बधाई दी गई है, बुके भेंट कर बधाई दी गई है। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे चैनल हेड शिष्टाचार भेंट के तौर पर। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी और उसके बाद से पहले दिन से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद लगातार शिष्टाचार मुलाकात का क्रम चल रहा है। उन्हें बधाई स्वरूप मिलने के लिए पहुंचते हैं।